बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी, सिंपल सी, बहुत ही जल्दी बनने वाले चावल बनाने जा रही हूँ, जो कि मटर पुलाव की रेसिपी है। बहुत ही मज़े की बनेगी ये। इसमें मज़ेदार से एक पुलाव का टेस्ट आएगा, जो कि चिकन और मटन के अंदर मिलता है पुलाव का टेस्ट जो होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी यखनी बना लेते हैं। और यखनी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर पानी को मैंने बॉयल करने की रख दिया था, उसके बाद शामिल कर दी यहाँ पर मैंने साबुत धनिया, सौंफ, ज़ीरा, काली मिर्चें, दालचीनी और बड़ी इलायची, ये शामिल करने के बाद ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पका रही हूँ। साथ में इसको मैं थोड़ा सा नमक जो है ना, मैंने ये भी शामिल कर दिया था इसके अंदर। और नमक डालने के बाद मैं इसको पकने की रख दूँगी ढककर, ताकि जितना भी इसका फ्लेवर है ना, सौंफ धनिया जो हमने गर्म मसाले डाले वो पानी के अंदर अच्छे से आ जाए। तो 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको पकाया था ढक के। उसके बाद जो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। अब मैंने अलग से एक पैन लिया, इसके शामिल कर दिया मैंने ऑयल, साथ में साबुत गर्म मसाले थे वो डाले, जिसमें तेज़पत्ता है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंगे हैं, काली मिर्च और ज़ीरा है। अब जो है इसका शामिल कर दूँगी मैं स्लाइस की हुआ प्याज। अब इस प्याज को जो है मैं फ्राई करूँगी यहाँ पर, और इसको तब तक फ्राई करूँगी जब अच्छा सा इसके ऊपर गोल्डन सा जो है कलर जो है ना वो नहीं आ जाता। ये देखें यहाँ पर कितना मज़ेदार सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर इसके अंदर आ गया है। तो अब जो है मैं इसका शामिल कर दूँगी कटे हुए यहाँ पर टमाटर मैंने रखे थे, साथ में मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें। उसके बाद इसका शामिल करूँगी यहाँ पर मैं लहसुन और अदरक की पेस्ट। थोड़ा सा इसको यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगी, और मसाले ताकि जले ना, प्याज ना इसका जले जो है ना, मज़ीद कलर ना ले, तो उसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं थोड़ा सा पानी भी, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही ना यहाँ पर मैं यहाँ शामिल कर दूँगी इसके अंदर नमक भी। और नमक डालने के बाद जो है ना इसको मिक्स करूँगी, और साथ में मटर जो है ना यहाँ पे मैं वो शामिल कर दूँगी, ठीक है। और मटर और टमाटर मैंने कहा साथ ही अच्छे से गल जाएंगे, तो इसलिए मैंने साथ ही इसके अंदर मटर जो है ना मैंने ये भी शामिल कर दिए थे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ढक के पका लूँगी जब तक मटर जो है वो अच्छे से गल नहीं जाते। और जब मटर देखें यहाँ पर अच्छे से जब गल गए थे, तो अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, ताकि जितना भी अब इसका पानी है ना वो पानी सारा इसका ड्राई हो जाए। तो तब तक इसको अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर ये देखें अच्छे से जब मटर भून जाएंगे, तो यहाँ पर अब इसके लिए शामिल कर दूँगी यखनी, जो कि मैंने बना के रखी हुई थी वो। अब अपने हिसाब से डालिएगा, जितने चावल हैं उस हिसाब से यखनी का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने 2.5 प्याली चावल लिए थे, तो मैंने उस हिसाब से जो यखनी है ना मैंने वो शामिल कर दी। आप देखिएगा बिल्कुल इसके अंदर मटन और पुलाव वाला जो है ना, चिकन का पुलाव जो होता है उस तरह का इसका टेस्ट आएगा। इसे बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो अब मैं इसका चावल जो है ना भीगे हुए मैंने वो भी शामिल कर दी साथ ही में। अब जो मैं इसको मिक्स कर लिया अच्छे से, यहाँ पर इसका नमक टेस्ट कर लीजिएगा, नमक कम हो तो और डाल दें। अब मैं इसको ढक के पका लूँगी जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। अब मैंने इसके बाद थोड़ी देर बाद चेक किया था मैंने इसका कि पानी इसका ड्राई हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर तकरीबन इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो ही चुका था। तो अब जो है मैं इसको यहाँ पर दम पे रख दूँगी, बिल्कुल हल्की आँच पर इसको मैं ढक कर यहाँ पर दम पे रखूँगी, ताकि जो है दम इसका अच्छे से निकले। दम जो है इसको लगाऊँगी मैं 20 मिनट तक के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना धुआं धुआं हो गया, दम बहुत अच्छे से इसका बाहर निकला था। और अब जो है इसको एक बार थोड़ा सा चला के मैं आपको दिखाती हूँ। दम जो है चावलों का निकल गया था, ठीक है। 20 मिनट बाद मैंने इसको खोला था, और यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से कितने मज़ेदार से चावल बन के यहाँ पर तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। सर्दियों में ऐसी चीज़ें खाने का अपना ही मज़ा आता है, ठीक है, दोपहर के खाने में। तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ यहाँ पर, और ये देखें मज़ेदार से चावल बन के तैयार है मटर पुलाव। आप इसको रायते के साथ खाएं, सैलड के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये लगेगी। चटनी बनाकर आप उसके साथ इसको खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी, ठीक है। ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी को, मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है जो मेरे चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब भी कर देना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर देना है, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मज़ेदार सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।